नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का अनंतम वास्तु की एक और वीडियो में। तो अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आपको बता देता हूं, हमारी एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा आपके घर के अंदर ये जो 16 दिशाएं हैं यहाँ पर क्या बनाना सही है और क्या बनाना बिल्कुल गलत। यानी कि इन 16 दिशाओं का संपूर्ण वास्तु आपको इस सीरीज में पता लग जाएगा। तो हमारी कुछ डायरेक्शंस कंप्लीट हो चुकी हैं। हर डायरेक्शन के ऊपर हमारी एक इंडिविजुअल वीडियो है और एक वीडियो के अंदर हमने उस डायरेक्शन का संपूर्ण वास्तु बताया है। तो आपने अभी तक अगर उन डायरेक्शंस की वीडियो नहीं देखी तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं। वो डायरेक्शंस हैं नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट। ये सभी डायरेक्शंस हमारी कंप्लीट हो चुके हैं ऑलरेडी। आज हम जिस डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे वो आजकल लोगों की सबसे बड़ी समस्या का कारण है। क्यों? आइए इस वीडियो के अंदर जानते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के बारे में। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले ये बात करते हैं कि ये डायरेक्शन का एट्रीब्यूट क्या है, ये डायरेक्शन किस चीज को दर्शाती है। तो ये जो डायरेक्शन है ये है डिप्रेशन और डिटॉक्सिफिकेशन की। आजकल के ज़माने में लोगों की जो सबसे ज़्यादा समस्या बन चुका है वो है डिप्रेशन और एंजाइटी, और ये डायरेक्शन उस डिप्रेशन का कारण है। इस डायरेक्शन में अगर किसी भी प्रकार का दोष हुआ तो ये आपके जीवन में बड़ी समस्या का कारण बन सकती है। तो अब बात करते हैं इस डायरेक्शन में हमें क्या बनाना चाहिए और क्या नहीं। तो सबसे पहली बात, इस डायरेक्शन के अंदर हम वो चीज़ें बना सकते हैं जो हम किसी और अच्छी डायरेक्शन में नहीं बना सकते, जैसे कि टॉयलेट। ये डिप्रेशन का जोन है, तो यहाँ पर अगर टॉयलेट होगा तो ये आपके डिप्रेशन को डिस्पोज कर देगा और आप फ्रेश फ्रेश फील करोगे। यहाँ पर आप सेप्टिक टैंक बना सकते हो, क्योंकि सेप्टिक टैंक भी चीज़ों को डिस्पोज करता है। तो यहाँ पर आप सेप्टिक टैंक बनाओ, कोई समस्या नहीं है। कई लोगों का क्वेश्चन भी होता है कि सेप्टिक टैंक के लिए कौन सी डायरेक्शन अच्छी रहती है। तो हमने पहले बताया था साउथ साउथ वेस्ट, और आज हम बता रहे हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि हमारे घर में कुछ ही डायरेक्शंस हैं जो सेप्टिक टैंक बनाने के लिए अच्छी हैं, जिसके अंदर साउथ साउथ वेस्ट भी आती है और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट भी आती है। तो आप वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में सेप्टिक टैंक बना सकते हो। उससे अगला, यहाँ पर आप डस्टबिन भी रख सकते हो, क्योंकि डस्टबिन, टॉयलेट या फिर सेप्टिक टैंक, इन तीनों का ही एट्रीब्यूट सेम है। यानी कि अगर आपकी किसी अच्छी डायरेक्शन के अंदर सेप्टिक टैंक होगा वो तब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर किसी अच्छी डायरेक्शन के अंदर टॉयलेट होगा तो वो सेप्टिक टैंक से थोड़ी सी कम प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और अगर डस्टबिन होगा तो वो सबसे कम प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। परंतु ये तीनों प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ही, तो इसलिए इनको आप वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ही रखें। तो ये आपके जीवन के अंदर से डिप्रेशन को डिस्पोज कर देंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर आप वॉशिंग मशीन भी बना सकते हो, क्योंकि वॉशिंग मशीन का एट्रीब्यूट होता है चीज़ों को ड्रेन करना। तो यहाँ पर अगर होगी तो वो आपके डिप्रेशन को भी ड्रेन कर देगी। नेक्स्ट, यहाँ पर आप गार्बेज रख सकते हो। ये गार्बेज रखने के लिए बहुत अच्छी जगह मानी गई है। कहने का मतलब, जैसे डस्टबिन हो गया तो उसके अंदर भी हम कूड़ा ही फेंकते हैं, तो यहाँ पर आप अपना डस्टबिन बना सकते हो, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर आप शू रैक रख सकते हो, कोई समस्या पैदा नहीं करेगा। यहाँ पर उसके ना तो कोई अच्छे फल होंगे और ना ही बुरे। अगला, यहाँ पर आप जनरेटर या फिर इन्वर्टर भी रख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। आपको यहाँ पर वो किसी भी प्रकार का ना तो अच्छा फल देंगे ना बुरा फल देंगे। ये बात याद रखना कि अच्छा फल भी नहीं देंगे परंतु बुरा भी नहीं देंगे, न्यूट्रल देंगे। तो यहाँ पर आप जनरेटर या फिर इन्वर्टर भी रख सकते हो। पहले के ज़माने में बोला जाता था कि यहाँ पर आपको चक्की रखनी चाहिए वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो अगर आज के ज़माने में भी कुछ कुछ लोग चक्की को यूज़ करते हैं, तो अगर उनको अपनी चक्की रखनी है तो वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं। यहाँ पर आप सीढ़ियाँ भी बना सकते हो। यहाँ पर स्टेयर्स बनाने में भी किसी प्रकार की समस्या नहीं है। बस एक बात का ख्याल रखना है, नहीं तो ये बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। क्या? आपको यहाँ पर हमेशा क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ ही बनानी है। इस बात का अगर आप यहाँ ख्याल रखते हो तो आप यहाँ पर सीढ़ियाँ बना सकते हो। क्या यहाँ पर हम बेडरूम बना सकते हैं? तो ये बेडरूम के लिए सबसे खतरनाक जोन है। जैसे साउथ साउथ वेस्ट है वैसे ही वेस्ट नॉर्थ वेस्ट भी है, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति सोता है तो वो डिप्रेशन में जा सकता है और उसको सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी बेडरूम नहीं बनाना। यहाँ पर आपको ड्राइंग रूम, लिविंग रूम
या फिर डाइनिंग रूम भी बिल्कुल भी नहीं बनाना, क्योंकि यहाँ पर आप अगर ज़्यादा समय अपना व्यतीत करोगे तो आप डिप्रेशन में जा सकते हो, डिप्रेशन का शिकार हो सकते हो। तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं बनानी। अगला क्या, यहाँ पर आप अपना लॉकर बना सकते हो, तो यहाँ पर आपको लॉकर भी बिल्कुल नहीं रखना, भूल कर भी नहीं रखना। मैंने आपको बोला कि जिन अच्छे डायरेक्शंस में आप अपने अच्छे सामान को रखते हो, तो ये जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, यहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें रखनी है जो आपके किसी काम की ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको लॉकर भी नहीं बनाना। और कुछ लोग बोलते हैं क्या यहाँ पर हम अंडरग्राउंड वाटर टैंक या फिर बोरिंग बना सकते हैं। तो वेस्ट की जो डायरेक्शंस होती हैं उसके अंदर हमें किसी भी प्रकार का पिट नहीं बनाना होता, यानी किसी भी प्रकार का गड्ढा नहीं करना होता। तो यहाँ पर आपको भूल कर भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक और बोरिंग नहीं बनाना। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि आप क्या रख सकते हो, क्या नहीं, किस प्रकार का रूम बना सकते हो और किस प्रकार का नहीं। अब क्या यहाँ पर हम किचन बना सकते हैं, तो ये डायरेक्शन किचन के लिए भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बताई गई, क्योंकि दोस्तों डिप्रेशन का जोन है और अग्नि का काम होता है चीज़ों को और भी ज़्यादा बढ़ाना। तो यहाँ पर अगर आप किसी भी प्रकार से किचन बनाते हो प्रॉब्लम देगी। और इसका एक और कारण ये है कि ये स्पेस एलिमेंट का जोन है, और स्पेस एलिमेंट के जो एंटी एलिमेंट होते हैं वो होते हैं हमारे फायर एलिमेंट, और उसके ही साथ में एक दूसरा एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं हमारा एयर एलिमेंट। तो अगर यहाँ पर हरा रंग या फिर लाल रंग भी हुआ तो भी यहाँ पर इस दिशा में दोष पैदा कर देगा। तो यहाँ पर आपको हरे रंग और लाल रंग से भी बिल्कुल बचना है। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का संपूर्ण वास्तु। यहाँ पर आप क्या बना सकते हो और क्या नहीं, आपको क्या बनाना चाहिए और क्या बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। तो ये वाली डायरेक्शन भी आज हमारी कंप्लीट होती है। कल हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन जो आप सभी लोगों की बहुत पसंदीदा होने वाली है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के बारे में। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आपको वास्तु के ऐसे रहस्य इस चैनल के ऊपर जानने को मिलेंगे जो आपको शायद ही कहीं और मिले। तो धन्यवाद दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।